वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर मशावरत। इजलास में पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की दरअंदाजी से पैदा सूरत हाल पर गौर। अफगान महाजरीन की वापसी से मुताल्लिक़ किए गए इक़दाम का जायज़ा, अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इजलास में शिरकत से माज़रत। इजलास में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक हैं। पाक अफगान 48 घंटों की जंग बंदी की डेडलाइन आज शाम खत्म हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजरोड में फितने खवारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक फितने खवारिज को गाड़ी को बाजोड़ में किसी सिविल आबादी में जाकर धमाके से उड़ाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खारिज का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। 3 खारजी हलाक हो गए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। मजीद 3 खारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बरवक्त कार्रवाई में 3 खवारिजियों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में कार्रवाई में 6 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 94 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बायस तोरखाम और चमन बॉर्डर बदस्तूर बंद। तजारत और पैदल आमदरत मुअत्तल। एक्सपोर्ट और ट्रांजिट सामान से लदी सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां दोनों तरफ फंसी हुई हैं। चमन में बाब दोस्ती पर मेवे की 200 से ज़ायद गाड़ियां अफगान हुदूद में मौजूद। अंगूर और अनार से लदे 130 ट्रक भी अफगान सरहद पार करने के मुंतज़िर। फल, सब्जियां, दीगर खाने पीने का सामान खराब होने का खदशा, ताजिर परेशान। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने और कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बेअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ओवैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में शर पसंदों से सख्ती से निपटने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, मुलाकात में इत्तफाक किया गया है कि किसी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज़ कोई कार्रवाई ना होगी। बेगुनाहों को रिहा किया जाएगा और किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। शाह ओवैस नूरानी ने कहा, पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गज़ा जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मुतरफ है। इस बुनियाद पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं था। एहतजाज में 1600 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। रियासत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान ऐसे एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत के इक़दाम किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ हैं, जो लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाने में मसरूफ़ था। हड़ताल की कॉल मुस्तरद करने पर ताजिर बरादरी और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मजहबी जमात के 11 कारकुनों का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। कारकुनों के खिलाफ थाना बागबानपुरा में मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। अब तक पंजाब भर से 5100 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। तंजीमात अहले सुन्नत ने आज पहिया जाम, शटर डाउन, हड़ताल या एहतजाजी मुजाहिरों की कोई कॉल नहीं दी। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत मोहम्मद अकरम रिजवी की तरदीद। हुकूमत मामलात को दुरुस्त तरीके से हल करे, अपील की गई। कहा कि हम पुरअमन लोग हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, मुज़ाकरात ही मसले का हल है। नामूस रिसालत मुहाज की तरफ से भी किसी किस्म के एहतजाज की कॉल की तरदीद। मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी ने कहा कि किसी किस्म की शटर डाउन या पहिया जाम हड़ताल की कॉल हमने नहीं दी। इंडिया और इसराइल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने साल
अपने अफगान भाइयों और बहनों को यहाँ पर पनाह दी। खैबर पख्तूनख्वा ने सालों साल जो है इस चीज़ को सफ़र किया, दहशत गर्दी को। हम क्या कि नहीं, हम अमन लाएंगे, लेकिन इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ के बगैर तो मैं समझता हूँ कैसे नहीं हो सकता। हम सबको एज पे होना चाहिए। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग आला सतह की कॉल की हुई है, जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक इतफाक़ होगा और इस इतफाक़ से हम सब ने मिलजुल कर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करके जो है यहाँ पर अमन कायम करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि भारत और इसराइल अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पर हमले के वक्त अफगान वफ्द का नई दिल्ली में होना वाज़ेह करता है कि भारत, इसराइल और अफगानिस्तान का जॉइंट एडवेंचर है। इसका मुस्तकिल हल होना होगा। ऐसा बार बार होना मुल्क और खैबर पख्तूनख्वा के लिए अच्छा नहीं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जीआई खान के दौरे के मौके पर गवर्नर केपी ने कहा कि सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जरूरी है। इस मामले पर इत्तफाक होना चाहिए। जो मुल्क के आइन और रियासत को नहीं मानता, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं चाहते। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बैठकर दूर कर लेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। हमने जमहूरियत की सियासत करनी है। हमारी सियासत गालिम गलोच और बदतमीजी की सियासत नहीं होगी। जीआई खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 2024 का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। 2018 में भी मैंडेट चोरी हुआ, उस इलेक्शन को कभी नहीं माना। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे की जाफर एक्सप्रेस में जैमर्स लगाने की सिफारिश। DIG रेलवे ने कमेटी को बताया कि जाफर एक्सप्रेस धमाके की तहकीकात के मुताबिक मुमकिन तौर पर कार्रवाई बलूचिस्तान से की गई। अभी तक हमलावरों की शनाख्त नहीं हो सकी। रेलवे पटरियों की निगरानी और पेट्रोलिंग मजीद सख्त करने के लिए रेलवे पुलिस और FC के मुश्तरका गश्त का फैसला किया है। बोलान मील 3 हफ्ते बाद कोयटा से कराची के लिए रवाना। रेलवे हुक्काम का कहना है कि बोलान मील मुसाफिरों की कम तादाद के बायस मअतल थी। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन आज दूसरे रोज भी मनसूख। ट्रेन सर्विस अफगानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर की सूरत हाल के बायस मनसूख की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज के केस में अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अलीमा खान के जामिन को भी नोटिस, जमानत मनसूखी का शोकॉज नोटिस जारी। अलीमा खान और उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए। मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात ना होने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई, बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को लिखा खत सुप्रीम कोर्ट को दिया। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 14,100 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 4,56,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,000 रुपये के इजाफे के बाद 3,91,718 रुपये का। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेसमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। पाक अमरीका मुआशी ताउन, मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के इम्कान पर तबादला ख्याल किया। चीन के वज़ीर ख़जाना लियाओ मिन से भी मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मार्केट में पैंडा बॉन्ड के इजरा पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने जापान बैंक बराए बैनुल-अक़वामी ताउन के गवर्नर से भी मुलाकात की। रेकोरिक मंसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान ग्रुप में बैंक की शमूलियत को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने वाशिंगटन में सरमायाकारी से मुतालिक सेमिनार से खिताब में पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में वज़ीर ख़जाना ने FBR में जारी इस्लाहात और AI की अहमियत का जिक्र किया। कहा, FBR इस्लाहात में AI पर मबनी निगरानी निज़ाम से कारकर्दगी और पैदावार बेहतरी हुई है। खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद होने के बाद महसूलात में कमी की सूरत में पाकिस्तान और IMF सोलर पैनल्स, इंटरनेट और दीगर शोबों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि मुजवज़ा हंगामी टैक्स इक़दाम IMF के दूसरे जायज़ा रिपोर्ट का हिस्सा होंगे, जो फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $1 अरब की तीसरी किस्त की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी।
रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आज भी ना खुल सकी। जंग बंदी माहिदे को हफ्ता गुजरने के बावजूद भी फलस्तीनी खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी के मुंतज़िर। इसराइली फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद। गाज़ा जंग बंदी के आगाज़ से इसराइली फायरिंग से शहदा की तादाद 23 हो गई। फलस्तीनी तंजीम फतह के रहनुमा मरवान बरगोसी पर इसराइली जेल एहलकारों का तशद्दुद, 4 बस्तियाँ टूट गईं। हमास का कहना है कि यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। मलबा हटाने वाले आलात इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। इसराइली फौज के जनूबी लबनान में रात गए फ़ज़ाई हमले, 1 शख्स जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई। भारत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। सदर ट्रंप ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी ने हालिया टेलीफोनिक बातचीत में यकीन दिलाया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि शहरियों के जान माल की हिफाजत पंजाब हुकूमत की पहली तरजीह है। कलील मुद्दत में सूबे भर में अमन अमान की फ़ज़ा बेहतर हुई है। काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा से गुफ्तगू में मरीम नवाज की सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्रर करदा उजरत की अदाई यकीनी बनाने ने फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि नौजवानों से डायलॉग के जरिए मसाइल के हल के लिए अमले इक़दाम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले कम करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा से गुफ्तगू में कहा, बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी प्रोग्राम है। प्राइमरी से आला तालीम तक तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। 2 माह कबल अगवा होने वाला ज़ियारत के मगवी असिस्टेंट कमिश्नर का बेटा हरनाई के इलाके जरदालू पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत का बेटा बाजियाबी के बाद डिप्टी कमिश्नर हरनाई के पास पहुंच गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत और उनके बेटे को 2 माह कबल अगवा कर लिया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत को अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। सोराब में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारों पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 1 एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक एहलकार पोलियो मुहिम की ड्यूटी मुकम्मल करके कल्लात से खुजदार वापस जा रहे थे। सिंध हाई कोर्ट रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी की FIA तलबी पर बरहम। FIA और NCCIA से वजाहत तलब कर ली। फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से FIA की तलबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात में अदालत ने कहा, एक उम्र रसीदा शख्स को इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं, मसला वाज़ेह किया जाए कि आखिर है क्या। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि FIA ने फिरदौस शमीम नकवी को मुख्तलिफ नोटिस के जरिए इस्लामाबाद तलब किया, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह ना हुआ कि किन इल्ज़ामात के तहत तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्रैब को मेडिकल डिवाइसेस डीलर्स एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। वजारत सेहत और ड्रैब समेत तमाम फरीक़ैन को नोटिस 2 हफ्ते में जवाब तलब। PMDA का मौक़िफ़ है कि ड्रैब का तशख़ीसी सामान या IV डिवाइसेस को रजिस्ट्रेशन से मशरूत करना गैर कानूनी है। एहसारों के बायस मुल्क में मेडिकल डिवाइसेस की किल्लत हो रही है। कौमी एयरलाइन 25 अक्टूबर से बरतानिया के लिए परवासें चलाएगी। इस्लामाबाद और मैनचेस्टर के दरमियान हफ्तावार 2 बराह रास्त परवासें चलेंगी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तकरीब। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि संगे मील से बड़े मुआशी फ़ायदे हासिल होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन महमूद सिद्दीक़ी अब्दुल रहमान की मुलाकात। पाकिस्तान फ़लस्तीन बरादराना ताल्लुक़ात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसला फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मस्जिद अक़सा का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। फ़लस्तीनी अवाम की अजीम जद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करते हैं।
चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरे अमेरिका की आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें की। अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। SPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मुलाकातों में पेशा वराना उमूर, इलाकाई सलामती, ट्रेनिंग और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ ने अमेरिकी महकमे खारजा का भी दौरा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में गुर्बत में इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासर देही इलाकों में गुर्बत की शरह 50% तक जा पहुँची। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, तख़फ़ीफ़ गुर्बत और अवाम के मायार ज़िंदगी में बेहतरी हमारे अहदाफ में सरे फहरिस्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुर्बत में कमी लाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ कराया। गुर्बत, अदम मसावत और समाजी नाइंसाफ़ी के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के लिए इस्तिग़ासा ने सज़ाए मौत का मुतालबा कर दिया। शेख हसीना पर 2024 में तलबा एहतजाजी तहरीक पर सख्त क्रैकडाउन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा चल रहा है। साबिक़ गवर्नर सिंध और तिब की दुनिया की नामवर शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की आज 27वीं बरसी। तिब, दवा साजी और तालीम के मैदान में उनके लगाए पौधे आज तनावर दरख्त बनकर साया फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें सितारे इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल। श्रीलंकन टीम की टॉस जीत कर बैटिंग जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 5वां मैच खेलेगी। पाकिस्तानी टीम आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। हुकूमत का ओलंपियन अर्शद नदीम के कोच सलमान बट पर ताहयात पाबंदी का नोटिस। आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म। एथलेटिक्स फेडरेशन के मुतनाज़िर फैसले की वजूहात और मुहरकात की मुकम्मल छानबीन होगी। ज़राए के मुताबिक PSP को इंक्वायरी रिपोर्ट से वजारत बैनुल सूबाई राब्ते को आगाह करने की हिदायत। एथलेटिक्स फेडरेशन ने सलमान बट पर ताहयात पाबंदी आयद की थी। सलमान बट ने फेडरेशन के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इंतकामी करार दिया था। और जियो फिल्म्स की मूवी दीमा कात से अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप में रिलीज की जाएगी। ह्यूस्टन में फिल्म का शानदार प्रीमियर। फिल्म के मरकजी किरदारों फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन और दीगर फनकारों की शिरकत। पाकिस्तान, भारत और जनूबी एशियाई कम्युनिटी की बड़ी तादाद की शिरकत। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा, उम्मीद है दीमक अमेरिका में भी पाकिस्तान जैसी मकबूलियत हासिल करेगी। सोनिया हुसैन ने कहा कि इस फिल्म में शानदार बिजनेस करके कामयाब हॉरर मूवी का एजाज़ अपने नाम किया।